जयप्रकाश जी हैं हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। जयप्रकाश जी, ये जो बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, आपने तो पहले ही दिन देखा जिस दिन नतीजे आए उसी दिन शाम को डिप्टी सीएम का ट्वीट था, लेकिन आप मुझे जरा, क्योंकि आप तो मेयर भी रहे हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, और क्यों कहा जा रहा है आपके नेताओं की तरफ से कि पिक्चर अभी बाकी है? अभी चढ़ा रहा है। देखिए, हमारे दिल्ली प्रदेश के हाँ जी, श्री गुप्ता जी ने बात कही है कि हम सशक्त विपक्ष देंगे। हाँ। अभी हमारे नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिजुड़ी जी की भी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा था हम जनता के मुद्दे उठाएंगे, और जो अरविंद केजरीवाल जी ने जनता को वादे किए हैं वो वादे पूरे उसको हम अच्छे से उठाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक कहावत है, चोर मचाए शोर, बात ही ऑपरेशन लोटस की कर रहे हैं और खुद ये कांग्रेस के पार्षदों को तोड़ तोड़ के ला रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के अंदर आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि इन लोगों ने लोगों के अंदर लोगों को वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन अब इनको डर है कि वादे पूरे कैसे होंगे, क्योंकि दिल्ली में अब स्थिति वही होने वाली है। जो पानी घर घर पहुंच रहा था गंदा पहुंच रहा है, जो सड़कें बनानी थी वो सड़कें टूटी हुई हैं, बारिश आती है तो जल भराव हो जाता है। दिल्ली के अंदर बसें लानी थी तो बसें जल जाती हैं। दिल्ली में एयर पोल्यूशन की बात थी तो पराली पहले पंजाब में जलती थी, अब पंजाब का नाम ही नहीं है, अब वो विषय एनसीआर का हो गया है। तो जो इन्होंने कूड़े के पहाड़ों की बात की थी, ये बहुत गंभीर मुद्दा है, और दिल्ली का जो भी प्रथम नागरिक प्रथम मेयर बनेगा, मैं उसको बधाई देना चाहता हूँ। ये छोटा दायित्व नहीं है, बहुत बड़ा दायित्व है, और जो महापौर होता है वो एक तरह से प्रथम नागरिक होता है। तो दिल्ली का जो प्रथम नागरिक होगा, सबसे पहले उसकी कार्यकुशलता, उसकी समझदारी, उसकी गंभीरता पे डिपेंड करेगा कि निगम वो कैसे चलाएगा। और रही बात मेयर कौन बनेगा, तो मेयर के लिए तो जब भी नोटिफिकेशन होगा, जो पार्टी का बहुमत है वो अपना नाम घोषित करेगा, दूसरी पार्टी भी अपना नाम घोषित करती है। ये तो पीछे भी होता आ रहा है, जब मैं मेयर था तो जो दूसरी पार्टियां थी वो नाम घोषित करती थी, बाद में वापस ले लिया करती थी। तो जिसको अगर चुनाव होता है तो वोट पड़ती है, वोट जिसको ज्यादा मिलेगा वो मेयर बन जाएगा। तो सबको अपने लोगों को संभालने की जरूरत है, लेकिन आम आदमी पार्टी उल्टा कर रही है, वो अपने लोगों को संभाल तो नहीं रही है। कांग्रेस के अंदर जो बची कुची कांग्रेस थी उसमें भी लूट खसोट करने का काम कर रही है। और अभी मेरे मित्र विकास गोयल जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि भाई अब तो सबको मिलके काम करना पड़ेगा, हम तो सबको चाहते मिलके चले। विकास गोयल जी, जब मैं मेयर था तो नेता विपक्ष थे, रोज हाउस में शोर मचाते थे, एक हाउस इन्होंने ठीक से नहीं चलने दिया। तीनों नगर निगम के अंदर इनके नेता कहते थे हमारे को ऊपर से आदेश है, हाउस चलने नहीं देना है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देनी है। भाई जब आपने 5 साल जो बोया है काटना तो वही पड़ेगा आपको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है। हम जनता के मुद्दों की बात करेंगे, जो मुद्दे आपने कहे हैं, जो मुद्दे आपने कहा है जनता तक पहुंचाएंगे, जो आपने कहा हम दिल्ली को चमकाएंगे। अगर आप उसमें जरा सी भी लापरवाही बरतोगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय विपक्ष है वो 104 पार्षदों का है, तो आपके बराबर ही है हम। अगर जरा से भी आपने कोई गलत काम करने का प्रयास किया ना तो करने देंगे, हाउस में अच्छे निर्णय होंगे, अच्छी पॉलिसी बनेगी, जनता के हित में बनेगी, जन कल्याणकारी पॉलिसी बनेगी, तो भारतीय जनता पार्टी हर तरह से साथ देगी। वो अगर आप पॉलिटिक्स करोगे और हमें सिखाओगे कि 5 साल तो हमने तुम्हारे हाउस चलने नहीं दिए, जानकारी जो पॉलिसी हमने बनाई उसके ऊपर तुमने डिबेट तक नहीं करी, और अब आप हमसे कहोगे जी नहीं भाई सहयोग चाहिए, ये तो जनता का सवाल है। ये तो सबके लिए, बात सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन आपको पिछले 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। आपके व्यवहार क्या था हाउस के अंदर, आपने किस तरह से वहां पे समय की बर्बादी करी, किस प्रकार से हाउस का समय खराब किया। अगर आप यही सब याद दिलाएंगे सर, फिर तो काम मुझे लग नहीं रहा कि होता रहेगा। और क्योंकि विकास जी का ये आप जिक्र कर रहे हैं, तो उस सूरत में उस सूरत में तो फिर मैं देख रही हूँ कि विवाद ज्यादा होगा, काम कम होगा। नेता विपक्ष से तो उनको बातें याद दिलानी पड़ेगी। नहीं, वो तो फिर वो तो आप अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा, मुझे पसंद आती है ये बात है कि हम सब काम पर ही बात करें और काम को लेकर ही एक दूसरे पर सवाल करें, ये अच्छी बात है। लेकिन प्रक्रिया का जिक्र मैंने आपसे किया कि जो मेयर बनेगा उसका स्वागत है, एक प्रथम नागरिक बनेगा। हाँ, ये ठीक है। सबसे बड़ा काम होगा जो विपक्ष को कैसे साथ लेकर चलेगा, किस तरह से विपक्ष के साथ तालमेल बना के काम करेगा, किस प्रकार से जनहितकारी पॉलिसी में उनका सहयोग लेगा। ठीक, ये अच्छी बात है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए एक जानकारी दे देते हैं कि पहले साल जो नियम कहते हैं पहली महिला मेयर ही होगी, दूसरे साल कोई भी सामान्य वर्ग से हो सकता है, जो तीसरा साल होगा वो रिजर्व सीट रहती है तो उन लोगों के लिए होगा, और फिर बाकी 2 साल कोई भी बन सकता है।